ऐसे जख्मी देखकर इतना घबरा गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इसे लेकर कहाँ जाती, तो बस सीधा तुम्हारे पास ले आई। दुर्गा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। He's in safe hands now। प्लीज उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। टीचर, आपने मेरे बेटे माहिर को देखा? हाँ, उसके सिर पे चोट लगी थी। एक औरत उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी। माँ, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। उस बच्चे की जान बचा लो माँ। मैं नहीं जानती उस बच्चे का और मेरा क्या नाता है, मगर कोई तो रिश्ता है जो उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल तड़प रहा है। मेरी जिंदगी का हिस्सा ना होते हुए भी वो मेरी जिंदगी में एक चमकता हुआ सितारा सा आया है जो अपनी रोशनी हमेशा बिखरता रहता है। जब भी मैं तकलीफ में थी वो हमेशा मेरे सामने आया है। जब श्रद्धा मौत से लड़ रही थी तब भी उसने हमारी सहायता की, और आज वो खुद इस हालत में है। माँ, तुम्हारा दिल पत्थर का तो नहीं है ना जो एक बच्चे की जान ले लेगी? माँ, अगर उस बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम अपनी एक भक्त को खो दोगी। फिर ये सिर तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा। एक माँ के सामने ये माँ एक प्रण लेती है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो बच्चा किसका है, पर हर औरत के सीने में एक माँ का दिल है, और जब भी वो किसी बच्चे को तड़पते हुए देखेगी तो उसकी ममता रो उठेगी ना। माहिर की माँ की ममता की लाज रखना माँ। उस बच्चे की जान बचा लो माँ, बचा लो माँ, बचा लो। जल्दी चलिए, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये मेरा बेटा नहीं है, पर मैं बहुत खुश हूँ। इसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही अगर ये मेरा अपना बेटा होता। ओह, तो ये आपका अपना बेटा नहीं है? पर जिस तरह आप इसके लिए इतनी फिक्रमंद हो रही थी, इसके लिए प्रार्थना कर रही थी, मुझे लगा ये आप ही का कमाल है। ऋत्विक, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? I really don't know. Thanks a lot. तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम मुझे बार बार थैंक्स करती जा रही हो, बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। जैसे श्रद्धा अचानक ठीक हो गई, वैसे ये बच्चा भी मानो खुद ब खुद ही ठीक हो गया हो। इट्स वेरी स्ट्रेंज। लगता है ये सब तुम्हारी प्रार्थनाओं का ही असर है। नहीं, मुझे लगता है इस बच्चे में ही कुछ ऐसा है। इसकी पवित्रता ही तकलीफों को दूर कर देती है। इसने ही श्रद्धा को अच्छा किया था, और आज इसने मेरी प्रार्थनाओं का भी मान रखा है। कितनी किस्मत वाली होगी वो औरत जिसने इस फरिश्ते जैसे बच्चे को जन्म दिया है। सुनिए, यहाँ कोई बच्चा आया है जख्मी हालत में। हाँ हाँ। कहाँ है वो मेरा बेटा है। ओह, तो आपका बच्चा है? हाँ। मैंने तो उस औरत को ही आपके बच्चे की माँ समझ लिया था जो उसे हॉस्पिटल लेके आई थी। उस औरत ने आपके बच्चे का इतना ख्याल रखा है ना, और इतने दिल से प्रार्थना की है कि शायद सगी माँ भी वैसा ना कर पाए। जाइए, आप अपने बेटे से मिल लीजिए। रूम नंबर कौन सा है? आगे से लेफ्ट, रूम नंबर 7। थैंक्स अ लॉट। देखिए, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। मैं तो ये कहता हूँ कि एक ही दिन में ये दौड़ना शुरू कर देगा।
वाह मेरा बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने तुम्हारी जान बचा ली। डॉक्टर, वो औरत कहाँ है जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई है? बस अभी अभी यहीं पर थी, मेरे ख्याल से शायद वॉशरूम गई होंगी। मैं उन्हें अभी शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो नर्स ठीक ही कह रही थी, शायद एक माँ ही अपने बच्चे के लिए इतना कर सकती है। मैं उन्हें अभी शुक्रिया कहकर आती हूँ। थोड़ा आराम कर लो, बैठो। चाय पियो? नहीं, बस पानी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यही देख रहा था कि आजकल की दुनिया में भी तुम जैसे लोग हैं जो दूसरों के दुख को देखकर टूट सा जाता है। कितना दर्द है तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए, वरना आजकल की दुनिया में तो लोगों को अपनों की परवाह कहाँ होती है। और एक तुम हो जो उस बच्चे के लिए जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है आंसू बहाए जा रही हो। You're just amazing. मुझे कहाँ पता मैं क्या कर रही थी। मैं तो बस वो कर रही थी जो मेरा दिल मुझसे करवा रहा था। मैं नहीं जानती मैंने जो किया वो क्यों किया, पर उस बच्चे का दर्द मुझसे देखा नहीं गया। मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। नहीं दुर्गा, नहीं, ये कोई और नहीं कर सकता था। इनफैक्ट बच्चे की माँ भी यही कह रही थी। अरे बच्चे की माँ तुमसे मिलना चाहती थी, थैंक यू कहने के लिए। मिली क्या? नहीं तो। लेकिन वो तुमसे मिलने तो गई थी। हो सकता है उस बच्चे के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। पहले मैं देवी माँ का शुक्रिया कर लूं, फिर उनसे मिलने जाती हूँ। आप मुझे बता सकती है वो औरत कहाँ है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई है? हाँ, मैंने उन्हें अभी अभी जो हॉस्पिटल में मंदिर बना हुआ है ना, वहाँ जाते हुए देखा है। आप मुझे बता सकती है वो मंदिर कहाँ है? हाँ बेशक, चलिए। तुमने अपनी भक्त को खोया नहीं, बल्कि उसे तुम्हारी शक्ति पर और भी विश्वास हो गया। धन्य हो माँ, धन्य हो। रो रहे हैं। देखिए, अभी भी लगता है कि आप ही के बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं आपसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई? तुम्हारा बेटा? माहिर तुम्हारा बेटा? हाँ, माहिर मेरा बेटा है। मेरा और आर्यन का बेटा। तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं ना खुशी। तुम हमेशा आर्यन और मेरे बीच में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश में लगी रहती थी। अब जब आर्यन इस दुनिया में नहीं है तो क्यों हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही हो? क्यों तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? बख्श दो हमें। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ है? तुमने माहिर को देखा है ना, अब जानते भी हो कि वो मेरा बेटा है। तुम ये भी जानते हो कि मेरी और आर्यन की शादी हुई थी।
मैं आर्यन की पत्नी थी तब तक, जब तक तुम हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आ गई। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आई थी। जो जगह तुमने छीनी थी ना, वो मेरी थी। तुम मेरे और आर्यन के बीच में जबरदस्ती घुस आई थी। तुमसे पहले आर्यन की जिंदगी का हिस्सा मैं थी। आर्यन के दिल में, उसकी जिंदगी में सबसे पहले कौन आया था, ये तो हम दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा और आर्यन का प्यार समय की सीमा का मोहताज नहीं था। हम दोनों का प्यार तो इतना गहरा था कि उस प्यार के खातिर मैंने दोबारा जन्म लिया। समझ रही हो तुम? मैंने दूसरा जन्म लिया है उसके लिए। मैंने आर्यन को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और उस वक्त आर्यन की जिंदगी में तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था। इतनी कोशिश करने के बाद जब मैं आर्यन को पाने ही वाली थी कि तब न जाने तुम कहां से उसकी जिंदगी में आ गई। मेरी जगह मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने, सब कुछ, और कहती हो कि आर्यन तुम्हारा है। हाँ, क्योंकि आर्यन ने हमेशा मेरा साथ निभाने की कसमें खाई थी। वो मैं थी जिसका हाथ थामे आर्यन ने पवित्र अग्नि के फेरे लिए थे। ये रस्में तो आर्यन ने मेरे साथ शादी करते वक्त भी निभाई थी, मगर दिल से नहीं, दबाव में आकर। जो कस्में आर्यन ने मेरे साथ खाई थी, उनका कोई अर्थ था, क्योंकि आर्यन ने वो कस्में अपने दिल की गहराइयों से ली थी। वो प्यार की, विश्वास की कस्में थी, वादे थे। ओह, तभी शायद उसने तुम्हें मेरे प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताई। तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो कि माहिर आर्यन का बेटा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो आर्यन मुझे जरूर कहते। मगर नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया, इस बारे में तुम खुद सोचो। अगर तुम ये समझ रही हो कि आर्यन इस बारे में कुछ नहीं जानता था, तो ये तुम्हारी गलती है। जिस दिन तुम्हारी और आर्यन की दोबारा शादी हुई, उस दिन मैं भी वहां आई, आर्यन को ये बताने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो इस बात से अनजान नहीं था। खुशी, आर्यन अब इस दुनिया में नहीं है, और जब वो थे तब भी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, हमेशा यही कोशिश में लगी रहती थी कि अपनी एक जगह बना लो। और आज भी तुम वही कोशिश कर रही हो, ये झूठ बोलकर कि माहिर आर्यन का बेटा है। खुशी, आर्यन की यादों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। तुमने तो अपनी जिंदगी आर्यन के बिना जीना सीख लिया। परिवार है तुम्हारा, खुश रहो उनके साथ। जो मेरे पास है, उसे बर्बाद करने की कोशिश मत करो। तुम कहती हो कि आर्यन की यादों के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो दुर्गा, आर्यन की यादें ही मेरी थोड़ी बहुत दौलत है। तुम ये भी कहती हो कि मेरा परिवार है। हाँ, है मेरा परिवार, जिसमें सिर्फ मैं हूँ और मेरा बेटा माहिर, और कोई नहीं। मैंने भी आर्यन की विधवा बनकर जिंदगी जी है, तुम्हारी तरह। और जिसे तुम झूठ कह रही हो दुर्गा, तुम्हें इतना तो एहसास होगा ना कि एक औरत कोई भी झूठ बोल सकती है, लेकिन अपने बच्चे का बाप कौन है, ये झूठ वो कभी नहीं बोल सकती। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, माहिर आर्यन का ही बेटा है। अगर तुम्हारे दिल में आज तक मेरे और आर्यन के प्यार और नज़दीकियों के बारे में कोई भी शक था, तो ये सारी बातें जानकर शायद तुम्हारे सारे शक दूर हो गए होंगे। आर्यन की चाहत का सबूत है माहिर। माहिर मेरे और आर्यन की प्यार की निशानी है। माहिर मेरे और आर्यन की प्यार की निशानी है, प्यार की निशानी।
कब तक? हाँ, कब तक? कितनी बार मुझे माहिर के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देना होगा? दिल टूटता है मेरा जब मुझे माहिर के जन्म के बारे में लोगों की नजरों में सवाल नजर आते हैं। मेरे बेटे के साथ यह अन्याय क्यों? सबके लिए माना इतना मुश्किल क्यों है कि माहिर आर्यन का ही बेटा है, मेरा और आर्यन का बेटा। आर्यन ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि खुशी उसके बच्चे की मां बनने वाली है?